के लिए हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे फर्दर। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये फॉर्मूले हर टाइप के चार्ज स्फीयर के लिए है, सॉलिड हो या नॉन कंडक्टिंग हो या हॉलो हो या कंडक्टिंग हो, 4 प्रकार के होते हैं उसके लिए सेम। अब सवाल है अंदर का, सिर्फ अंदर का सवाल है। तो चलो बच्चों, तो अब बारी है अंदर और सरफेस की डिस्कशन की, है ना। बाहर के लिए तो मैंने सबके लिए बता दिया। तो चलो बच्चों, अब हम जा रहे हैं नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की बात करेंगे। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, चार्जेस है नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के ऊपर और पोटेंशियल निकालना है सरफेस के ऊपर के पॉइंट के पोटेंशियल की व्हॅल्यू और अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल। आपल्याला काय केले बाळांनो, इथं आता एक हॉलो स्फीयर घेतलाय, पण कशानं बनलेला, इन्सुलेटरनं बनलेला, म्हणजे फायबरचा असेल, कुठला काय प्लास्टिकचा असेल, म्हणजे नॉन मेटल आहे। मग प्लास्टिक बॉल आहे असं आणि त्याच्यावर तुम्ही चार्ज ठेवलेत। मग आता बाहेर कसलं फील्ड पोटेंशियल आहे हे शिकलोय आपण। आता सरफेसवर किती राहील आणि आतमध्ये किती राहील एवढाच अभ्यास करायचा आहे। चला आता सांगा बरं, तुम्हाला फील्ड इंटेन्सिटी माहित आहे का? कुणाची? फील्ड इंटेन्सिटी ड्यू टू चार्ज्ड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आहे। ओके, मग आता हा स्फीयर आहे, नॉन कंडक्टिंग आहे, हॉलो आहे, आतमध्ये कोणीच नाहीये, चार्जेस ह्याच्यावर बसलेत, क्यू चार्जेस बसलेत। मग हा सेंटर आहे, हा रेडियस आहे आणि हा तुमचा पी पॉइंट इथं आहे, आर डिस्टन्सवर घेतला। मग सांगा आतमधल्या पॉइंटला इंटेन्सिटी किती आहे? तुम्हाला माहित असली पाहिजे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इनसाइड द चार्ज्ड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बोलो 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 बोलो, इंटेन्सिटी है 0 0, आतमध्ये इंटेन्सिटी 0 आहे। मग आतमध्ये जर इंटेन्सिटी 0 असेल तर काय मग पाहुणं, कशाला विचारता राव, तेच राहणार आहे जे तुम्ही याच्या अगोदर शिकलात। कुणाबद्दल? नॉन कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड। म्हणजे तिघांसाठी पोटेन्शियल ऑन द सरफेस आणि पोटेन्शियल ॲट द सेंटर सेम राहणार, के क्यू डिवायडेड बाय आरच। संपलं। म्हणजेच आतमधल्या पॉइंटला तिघांसाठी पोटेन्शियल कॉन्स्टंट आहे। पुन्हा समान आहे, सरफेस समान आहे। तो पुन्हा तिघांसाठी हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, आणि सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग। आता बारी आहे, महत्वाचा हा आहे, म्हणजेच पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यही है अलग का फंडा। अब यहाँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, थोड़ा रफ हुआ है, फेर करेंगे। यही है अलग सा पॉइंट, हेच वेगळं आहे, चौघापैकी हाच वेगळा आहे। इंटेन्सिटी मध्ये पण वेगळा होता आणि पोटेन्शियल मध्ये पण वेगळा आहे। चला मग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयरनं बनवलेलं फील्ड इंटेन्सिटीचं सूत्र तुम्हाला आठवलं पाहिजे, आतमधलं बरं, आतमधलं। म्हणून आतमध्ये हा सॉलिड स्फीयर आहे, इंटेन्सिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयरचं सूत्र आम्हाला माहीत आहे। सांगा पाहू काय आहे? पाहुणं सांगा पाहू राया, किती आहेत चार्ज आणि फील्ड इंटेन्सिटी इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर किती आहेत? तर आता आपल्याला माहित असलं पाहिजे काय हो फॉर्म्युला, फील्ड इनसाइड द आर छोटा आहे बरं, फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज KQ डिवाइडेड बाय R³ into R।
हे आहे फील्ड इंटेन्सिटी इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पियर. आठवतं ना. मग हा फील्ड इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टन्स. मग लिनियरली वाढत जाते असं म्हटलं होतं का नाही. हा मग चला मग या आता फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्जड स्पियर तुम्हाला माहीत झालंय. आता काम करू. आर डिस्टन्सवरचं माहीत आहे ना तुम्हाला. एक इंटरमिडिएट डिस्टन्स घ्या ना, आर डिस्टन्स. ओके, कारण तुम्ही सरफेसवर असाल, सरफेसपासून आत चालला तर फील्ड पोटेन्शियल फील्ड इंटेन्सिटी अनुभवाल तुम्ही. ओके, मी काय करतो, एक इंटरमिडिएट पॉईंट घेतो आर डिस्टन्सवर. किती इंटेन्सिटी आहे, एवढी आहे. ओके, आता मग मला पुन्हा फर्दर डिस्टन्स डी आर करायचं आहे. डी आरनं जर चेंज करायचं मध्येच मला फिरायचं कुठे, डी आर डिस्टन्सनं, तर मग आता त्यासाठी डी व्ही इक्वल टू मायनस ई इंटू डी आर हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. मग डी व्ही इक्वल टू मायनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर डी आर है ना बच्चों. हाँ, तो चलो अब बोलो, ये तो यहाँ आ चुके हैं. अब हमें क्या करना है, कहाँ से कहाँ जाना है. 2 पॉइंट हमें डिफाइन करना होगा. तो चलो बच्चों, सरफेस से अंदर जाना है. सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है, तो सरफेस पे आर की वैल्यू कैपिटल आर बन गई. आर सरफेस का एक पॉइंट लेता हूँ, अंदर वाला एक पॉइंट लेता हूँ. चलो, तो कहाँ जाना है, तो फॉर रेंज ऑफ पॉइंट्स बिटवीन सरफेस टू इनसाइड. सरफेस से हम अंदर जा रहे हैं, तो पहली ओरिजिन हमारी मतलब R1 डिस्टेंस कहाँ है, R1 है R, R2 है R. गिवन डिस्टेंस R को जा रहे हैं. तो चलो बच्चों, सरफेस पे है तो पोटेंशियल एट R माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम R टू R. चलो अब dv की वैल्यू पुट कर दो, माइनस जो बाहर जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो, अंदर कौन है R dr, कहाँ से कहाँ R टू R है ना बेटा. चलो अब v एट R माइनस v ऑन द सरफेस इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R क्यूब. चलो बच्चों, पावर 1 है तो पावर 1 है, माइनस 1 तो नहीं है ना. हाँ, तो चलो बिंदास यूज करो पावर फंक्शन का फार्मूला. 1 से पावर बड़ा, बड़े हुए पावर से डिवाइड. कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ R dr, पावर 1 बढ़ गया तो स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय 2, तो क्या है R स्क्वायर अपॉन 2 है ना बच्चों. हाँ, R स्क्वायर अपॉन 2. कहाँ से कहाँ आ गए हैं, और सरफेस से अंदर आ रहे हैं. तो चलो ये बाय 2 को नीचे, के क्यू डिवाइडेड बाय 2R क्यूब, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है ना बेटा. अपर लिमिट R स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट R स्क्वायर बन गया ये फार्मूला. तो चलो बच्चों, वी आर माइनस वी एस इक्वल टू क्या हुआ है, प्यार हुआ है 2R क्यूब इंटू R स्क्वायर. ओके बच्चों, चलो माइनस, हाँ माइनस माइनस बिकम प्लस, के क्यू डिवाइडेड बाय 2R, R स्क्वायर और ये गया कैंसिल. आइए आपका अब इंतजार है, क्या करना है, सरफेस का पोटेंशियल हमें याद है ना. सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है, Vs की वैल्यू है के क्यू अपॉन R, के क्यू अपॉन R.
तो यहाँ हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर की जगह वी एस। तो हम कंपेयर करना चाहते हैं अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो क्या रिलेशन बनता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस के साथ। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस के साथ क्या रिलेशन बनता है वो निकालेंगे। बाद में सेंटर के तरफ जाएंगे, सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है, अंदर कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, बाद में सेंटर का पोटेंशियल निकालेंगे। तो अब हमारा ये आर डिस्टेंस वाला पॉइंट कोई भी पॉइंट है, तो आप कोई भी पॉइंट का फार्मूला पहले निकालेंगे, बाद में सेंटर की तरफ जाएंगे। तो बच्चों पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर इक्वल टू ये माइनस वी एस को इधर लेता हूँ, ले लिया है। अब ये के क्यू बाय आर को मैं वी एस रखता हूँ, के क्यू बाय आर को मैं वी एस रखता हूँ, वी एस अपॉन 2 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। चलो चलो ये कौन है, ये है सरफेस का पोटेंशियल 3/2 वी एस माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो ये है बच्चों, कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा यहाँ आ जाइए। अगर आपको सरफेस का पोटेंशियल पता है तो इससे हम पोटेंशियल एट पॉइंट बिटवीन और इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, तो अंदर वाले किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए ये है। अगर आपको सरफेस का पोटेंशियल नहीं दिया तो आप सरफेस का पोटेंशियल का फार्मूला यूज करो के क्यू बाय आर। तो वी आर इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो कुछ कॉमन निकलता है, कुछ निकला है कॉमन, तो निकालिए अंदर क्या बचा है 3 माइनस, हाँ बोलो, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो यह है बच्चों पोटेंशियल एट एनी पॉइंट inside the solid non-conducting sphere at distance r from the center। तो r from the center का फॉर्मूला ये बन गया। आपको चार्जेस दिए जाते हैं, रेडियस दी जाती है, के की तो वैल्यू पता है, के कौन है 1/4πε0। ओके बेटा, चलो अब बच्चों हम जा रहे हैं सेंटर के तरफ। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, सेंटर पहुंच जाएंगे, तो हमारा छोटा आर क्या बन गया, एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर क्या हो गया, आर की वैल्यू 0 हो गई। जब 0 होता है आर तो वी आर वी सेंटर बन गया के क्यू डिवाइडेड बाय 2r। ये तो 0 बन गया ना बच्चों। तो अब बोलो क्या है 3/2 वी एस। तो यह है बच्चों, अगर हम सॉलिड चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे गए तो पोटेंशियल 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 पट होतो। सरफेसच्या पोटेंशियल पेक्षा 1.5 पटीनं पोटेंशियल वाढलंय तुमचं। कुठे गेल्यानंतर सेंटरला। बघा बरं, म्हणजेच सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयरनं आतमध्ये सुद्धा फील्ड इंटेन्सिटी तयार केलं, पण असे फील्ड इंटेन्सिटी तयार केलंय की जसं जसं तुम्ही सेंटरपासून दूर याल तसं फील्ड इंटेन्सिटी कमी होते आणि पोटेन्शियल पण कमी होतं। ओके, आणि जसं जसं आत चाललात ना तसं इंटेन्सिटी वाढते आणि पोटेन्शियल कमी होतं। जसं जसं तुम्ही सेंटर पासून रेडियसकडे येता म्हणजे सरफेसकडे येता तसं तसं इंटेन्सिटी वाढत चालली। बघा आठवतं का ग्राफ असा आहे का नाही तुमच्याकडे, ग्राफ हा आहे ग्राफ। जसं सेंटर पासून तुम्ही सरफेसकडे आलात तसं इंटेन्सिटी लिनियरली वाढत चालली, पण पोटेन्शियल डिक्रीज। म्हणजे इथलं आणि आत जसं चाललात तुम्ही, आत जसं चाललात तसं इंटेन्सिटी डिक्रीज होत चालली, पण पोटेन्शियल वाढत चाललं। आणि पोटेन्शियल किती झालं,
किती झालं म्हणजे किती झालं बघा, किती 1.5 गुणा 1.5 पट झालं. सरफेसपेक्षा 1.5 पटीनं पोटेन्शियल ॲट द सेंटर जास्त असतं. म्हणून हे पण शॉर्टकट लक्षात ठेवा बाळांनो. तुम्हाला सरफेसवरचं पोटेन्शियल दिलं, सेंटरचं किती असतं सांगा म्हणलं, सरळ 1.5 पट करायचं. कधी कधी सेंटरचं देतात, सरफेसवरचं किती असेल असं सांगा म्हणतात, तर 1.5 पटीचा संबंध वापरायचा आणि हा संबंध घ्यायचा आणि त्याच्यानुसार काढायचं. व्ही आर दिला म्हणजे व्ही सेंटर, व्ही सेंटर दिलं, कुठं लिहिलं मी व्ही सेंटरचं रिलेशन, हे काय इथं लिहिलं. व्ही सेंटर दिलं, व्ही एस काढायचं आहे तर याचा वापर करा. व्ही एस दिलं, व्ही सेंटर काढायचं आहे, याचा वापर करा. ठीक आहे. तर हे झालं बाळांनो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू चार्जड स्पियर. आतमध्ये काय, बाहेर काय, सरफेसवर काय, सेंटरला काय, कुणामध्ये किती असतं याचा अभ्यास केला आपण. म्हणून फील्ड इंटेन्सिटी जसं आपण माहीत झालं तर बघा बरं, आपण पोटेंशियल काढण्यासाठी इंटेंसिटीचा उपयोग घेतला का नाही, फायदा उठाया ना उसका, है ना. तो इसीलिए जो हमारा पुराना नॉलेज होता है बच्चों, उससे हम नया नॉलेज प्राप्त करते हैं. नया कुछ पाना है तो पुराना यूज करना होगा. नवीन काही मिळवायचं असेल तर जुनं वापरायचं, जुनं ते सोनं बनवायचं आणि त्या जुन्यापासून सोनं बनवायचं म्हणजे नवीन आपल्याला नॉलेज भेटतं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथं आपलं एक पर्व संपलं. पर्व म्हणजेच काय, पोटेन्शियल ड्यू टू चार्जड स्पियर. आता याच्या